नमस्कार, वीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विनय तिवारी। आज सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती पर भारत जोड़ो यात्रा महारैली में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे। चुनाव से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। चुनाव होते रहेंगे, हर 5 साल में होंगे, हर बार कोई ना कोई नियुक्त होगा, निर्वाचित होगा, लेकिन हमारा मिशन, हमारा मकसद विचारधारा है। हमने बहुत सोच समझ के ये मंच लगाया, बहुत सोच समझ के हम झंडा लगाते, बहुत सोच समझ के हम लोगों को बुलाते। बहुत से हमारे साथी नाराज हो जाते क्योंकि उन्हें बात समझ में नहीं आती, उस गंभीरता से वो सोच नहीं पाते कि हम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन और मध्य प्रदेश की धरती में साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष की बिगुल बजाने वाले हम सबके रहबर, हम सबके नेता माननीय कमलनाथ जी का, विंध्य के एक ऐसे जननायक जिन्होंने विंध्य की धरती के अंदर बहुत बड़ी आबादी को अधिकारिता और न्याय दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, ऐसे जननायक परिनिर्वाण प्राप्त श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी की जन्म जयंती के अवसर पर विंध्य के प्रवेश द्वार सतना में जो एक औद्योगिक शहर है, माननीय कमलनाथ जी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आयोजक माननीय सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी की तरफ से कोटि कोटि से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हैं। साथियों, हमारे बीच में सात कार्यक्रम के अध्यक्षता जिनको करना था वो चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए साथियों कार्यक्रम के अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में भी हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, माननीय नाथ साहब का जो समय होता है वो बड़ा सुनिश्चित और तय होता है। हमारे जिले के लोगों को की कुछ आदत ऐसी है कि ठंड की वजह से थोड़ा लेट उपस्थित होते हैं, इसलिए साथियों आज मैं यहां पर अभिनंदन के लिए खड़ा हुआ हूं, तो अपने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से माननीय नाथ साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत समय हम लोगों को मिलेगा तो जो इतनी बड़ी आबादी का यह महासम्मेलन होने वाला है, निश्चित तौर पर उसको हम सुन पाएंगे और विंध्य के इतिहास में एक नई इबारत लिखने का काम हम लोग शुरू करेंगे। साथियों, हमारे बीच में माननीय नाथ साहब के साथ हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय प्रियदर्शन गौर साहब, राज्यसभा के सांसद माननीय राजमणि पटेल जी, माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई दिलीप मिश्रा जी, विभा पटेल जी और जितने बड़े प्रतिष्ठित साथी यहाँ पर आए हुए हैं, हम अपने विधायक जी की तरफ से, प्रदेशाध्यक्ष जी की तरफ से आप सारे लोगों का सख्त वंदन अभिनंदन करते हैं। क्योंकि साथ का समय कम है, इसलिए संपूर्ण नेतागण जितने हमारे मंच में विराजे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष होने के नाते आप सारे लोगों को हम खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, समय बहुत कम है, लेकिन नाथ साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो साथियों ये मौका है, जो लोग यहां पर आए हुए हैं उनकी पीड़ा क्या है और विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के पुनरुत्थान का संघर्ष क्या है, इस ओर थोड़ा ध्यान माननीय नाथ साहब को मैं आकर्षित कराना चाहूंगा। साथियों, सतना एक ऐसा जिला है और नाथ साहब हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसे आलमबरदार
नेता है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आजादी के जमाने में जो आवाज उठी थी उसको देखा था। साथियों, बहुत कम लोग यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने उस बदलाव को महसूस किया होगा, उस आंदोलन को महसूस किया होगा स्वतंत्रता संग्राम के। और सारे लोगों के लिए मुल्क की आजादी और कांग्रेस पार्टी का इतिहास, और कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों के लिए, दलित के लिए, एससी के लिए जो प्रावधान किए धारा 340 की रोशनी में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू किया था, उसको जानने समझने वाले कम लोग हैं। साथियों, उस जमाने की जो आवाज थी, उस आवाज में गजब की पीड़ा थी। साथियों, एक आवाज उठी थी आजादी के बाद 62 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट संदेश दिया था कि अभी भी इंडिपेंडेंस आई है, आजादी आई है। किसके लिए आई है, किस बात के लिए आई है? क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आई है? क्या ये देश के चंद लोगों के लिए आई है? क्या ऐसे लोगों के लिए आई है जो लोकतंत्र में भी चोला बदल करके खड़े हो गए हैं और 62 साल बाद भी आजादी की गूंज दोस्तों गूंजती रही? आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है और माननीय संचालक जी थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। माननीय नाथ साहब पधारे हुए हैं, थोड़ा मैं चाह रहा हूं कुछ चर्चा ऐसी कर दी यहाँ की अपने विधायक जी की, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि साहब कम से कम ये जो लोग आए हुए हैं इनकी समस्या तो नजरों में आ जाए। साथियों, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि उस आवाज में हम लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन माननीय नाथ साहब, ये हमारे बिंद की धरा ऐसी है कि जिस जननायक की जन्म जयंती मनाने के लिए हम लोग आए हैं, एक जमाना ऐसा था जब ये बिंद की धरती राजनीति का हिस्सेदार नहीं थी। यहां की राजनीति बड़े बड़े इलाकेदारों, फवाईदारों, राजाओं और नवाबों की गिरफ्त में थी। माननीय सांसद जी ने उसी विरासत को लेकर के बिंद की धरती में पैदल चल करके एक नारा दिया कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। तभी से, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खान खड़े हो गए थे माननीय नाथ साहब, और हमारे पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग जो पिछड़ों की आवाज का दमन कर देना चाहते थे, उन लोगों ने उस आवाज को हमेशा दबाने का काम किया, हमारा नैतिक शोषण किया, हमारा नैतिक दोहन किया। माननीय नाथ साहब, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, जंग जारी है। जंग इस बात के लिए नहीं जारी है कि हमारा रेल बेचा जा रहा है, हमारा पोर्ट बेचा जा रहा है, हमारी एयरपोर्ट बेची जा रही है। हम उस विरासत के लोग हैं कि हम उन जूतों की कील को बहुत अच्छे से समझते हैं जिन लोगों ने हमारे अधिकारों को अपने जूतों के तले रौंदा था। हम उस जमात के लोग हैं। इसलिए साथियों, हम ये निवेदन करना चाहते हैं, माननीय राजमणि पटेल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय कमलनाथ जी उस समय के बड़े नेता थे। 13 अगस्त 1990 के दिन आप लोग याद करो, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन सुनिश्चित किया था। यह पिछड़े वर्ग का सम्मेलन है, आपको संदेश लेकर के जाना है। अभी इस मैदान में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे जो हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ पूरे देश को लड़ाने का काम किए थे, सारे देश में यात्राएं निकाली। हमारे सतना में भी 10-20 लोग शहीद हुए थे। ये सतना का इतिहास है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी, उस समय पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, सीताराम केसरी उस समय पर मंत्री थे। उन्होंने उस मुद्दे को बांधने में मजबूती के साथ लड़ा और 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को सुनिश्चित कराया था। ये यही कांग्रेस पार्टी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय नाथ साहब ने आप लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ शीर्ष अदालत में जाकर के इस केस को लड़ने का काम नहीं किया, और इतने ज्यादा अवसर होने के बाद भी आज हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहूंगा, चूंकि नाथ साहब के पास समय कम है, हाथ जोड़ करके हमारी आपसे विनती है माननीय नाथ साहब,
कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पिछड़ा, मध्य प्रदेश का दलित खड़ा हो गया। एक आपस में यूनिटी बन रही है और उस यूनिटी को तोड़ने की एक ऐसी कोशिश हो रही है जो आंतरिक रूप से भी है, बाहर रूप से भी है। हम आपको वचन देते हैं कि 2 काम हम लोगों को कर लेना है, जो मेरा इशारा है। आज नानपुर से आंसर नहीं चल रही है, हमारे चित्रकूट में अड्डा बन गया है और चित्रकूट में दीनदयाल शौच संस्थान से लेकर के जितने काम हो रहे हैं वो आंसर के संरक्षण बाद में हो रहे हैं। हम मांग करते हैं सतना जिले की तरफ से कि पूरे बिंद में रीवा सीधी सतना शहडोल आपकी सूरत का उदय होगा। इस मंच के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं और एक काम और करना पड़ेगा। ये जो विशाल विचारधारा है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आपके कर कमलों द्वारा अगर एक गांधी आश्रम, एक अम्बेडकर आश्रम, एक सेकुलर आश्रम, एक धर्मनिरपेक्षतावादी आश्रम यहाँ पर कायम हो जाए तो आगे आने वाले 5-10 वर्षों में बीएल यादव, निराला जैसे हजारों लाखों लोग आपके साथ में खड़े हैं। हमें उम्मीद है, इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम अपने विधायक जी की तरफ से बोल रहे हैं। ये संकल्प है कि हम सारे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के पुनरुत्थान का आंदोलन में जुट होगा। जय कांग्रेस, जय भारत, जय समाजवाद। मैं स्वागत के लिए प्रदेश पिछला बार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई तलवर लोधी साहब, श्री वीरेंद्र हसाना साहब, पवन पटेल साहब, पुरुषोत्तम दागी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी, हमारे विधायक श्री कल्पना वर्मा, कमलेश पटेल साहब, सुनील सरकार साहब, गुरमीत सिंह, मंगू भाई, कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष, अरे आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे, पुष्कर सिंह जी, धर्मेश भाई, संजीव अग्रवाल जी, देवदत्त सोनी जी, विभा पटेल जी, बरमेन सिंह, अरुण तने, दीपक सिंह, राली चौरसिया, मनीष तिवारी जी, विमला कोल, रश्मि पटेल जी, अजीत सिंह, राजदीप सिंह मोनू, किसान कांग्रेस के अनुसूचित जाति, इन सब लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। गजमाला से स्वागत करने के लिए संतोष यादव जी, दिलीप कुमार, भक्ति नारायण, जगदीश सेन, शिवा यादव, बलराम, संतोष सेन, मोहित यादव, रमाकांत, केपी पाल जी, रजनीश यादव, ज्ञासी पाल, राम प्रसाद, आप लोग भी आए। शैलेश कुशवाहा जी मंच पे आ जाए। साथियों, हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र के लिए, इस धरा के लिए हमारे लाडले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने यहाँ पर हम लोगों को समय दिया और कांग्रेस के लिए एक नया पैगाम, जनता के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर हमें दिया है। मैं अब दिलीप मिश्रा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्हें मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई दिलीप मिश्रा जी, समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को करें। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के हजारों हजार युवाओं की आवाज हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी, कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण मंच एवं सतना जिले से पधारे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों, पिछड़े वर्ग के साथियों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, साथियों, आज इस पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पधारे हुए हैं। हम सतना जिले की धरती पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार को जनता की अदालत में बेनकाब करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा ये संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जाता है। माननीय कमलनाथ जी, आपने जो महंगाई, बेरोजगारी
सतना जिले के लोग उस लड़ाई के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में सतना जिले में तमाम बचे हुए किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन निराश्रित पेंशन को 1000 रुपए किए जाएंगे। आप सतना जिले की धरती पर पधारे, मैं एक बार पुनः आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। हमारे बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदरणीय बापू भुजबल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बापू भुजबल जी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। और आपके जननायक कुशवाहा के जन्मदिन के ऊपर आज यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी साहब, बाकी परम आदरणीय मंच और दूर दरार से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम के मुखिया जिन्होंने कार्यक्रम अच्छी तरह से लिया, इस कार्यक्रम के लिए हमारे कमलनाथ जी साहब आने चाहिए और दूसरे भुजबल साहब आने चाहिए। ये जो सोच थी वो हमारे डब्बू भैया, इन्होंने भी अच्छी तरह से कार्यक्रम यहां लिया है। भुजबल साहब तो आए नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर नाथ बाबू आप आए, उनको बड़ा अच्छी तरह से सुकून हुआ। एक जननायक, एक जन सामान्य के लिए लड़ाऊ, जो दुखिया है, जो दीने हीने, उसको अपना बनाने वाले कोई होगा तो बाबूलाल चौक शुक्ला जी कुशवाहा जी थे। उन्होंने सारा जीवन संघर्ष में गुजारा और उनका आज यहाँ जन्मदिन नाथ साहब के उपस्थिति में यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये स्थिति सही है। मेरे बहुत से वक्ता ने पहले कहा कि बीजेपी जहां जाती है वहां हालत बहुत बुरे करती है। ये भारत की एक परंपरा है, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की एक परंपरा है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की एक परंपरा है। उनका बलिदान कभी हम भूलेंगे नहीं, राजीव गांधी का बलिदान हम भूलेंगे नहीं। आज राहुल गांधी जी हमारे साथ में चल रहे हैं, मगर ये लोग क्या करें, अभी नहीं चल पाए। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो सीधा अंदर डालने का काम ये कर रहे हैं। नाथ बाबू, मुझे याद है पहले जन्मदिन पे बापू भुजबल साहब यहां आए थे और उसके बाद एससी एसटी ओबीसी का काम करते हैं, इसलिए उनको 3 साल के लिए सजा हुई थी। दोनों में एक साथ लाइट नहीं चलेगा। ईडी के नाम से उनको अंदर डाला था। ये गलत बात है। आज भी कितने महाराष्ट्र के लोग अंदर डाले हैं। नवाब मलिक है, अनिल देशमुख है, उनके खिलाफ जो भी बात करता है तो सीधा ईडी के नाम पे अंदर जाती है। पीछे था क्या? एक ईडी ऐसी बन गई है, इनके खिलाफ बोलना मतलब ईडी का शिकार होना। ये है सरकार तोड़ना, सरकार गिराना, पैसा देना, पैसा बांटना, इनका एक काम है। पीछे से चालू कर। लोकतंत्र कहीं बची नहीं है। ये अपने लपेट में लाते हैं और लोगों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और बुराते हैं। मैं आप सबको दरखास्त करता हूं, आने वाले दिन में आपको अगवा होना चाहिए।
लोकतंत्र के लिए एक साथ में लड़ना चाहिए। और नाथ बाबू, ये डब्बू भैया आपका बेटा कैसा है, उसे संभालिए। एक उभरता तारा है, उभरता नौजवान है। जब तक उसको आप पिताजी का चक्र लगे नहीं, तब तक वो उभरेगा और उभरेगा। मैं भुजबल साहब के तरफ से जननायक शिवराज जी कुशवाहा को यह श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा 2 लफ्ज खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बापू साहब। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के आप मुझे थोड़ी देर लगाइए। नौगांव विधानसभा के विधायक कल्पना वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे आऊंगा कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखिए। कल्पना वर्मा। आज इस लोकतंत्र बचाओ महारैली में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि एवं यहाँ पर आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करती हूँ और आप सब लोगों से चाहूंगी कि एक उनके नाम का जयकारा लगाया जाए। स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा, स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा भाई साहब। धन्यवाद। आप सब लोगों से मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, आप सभी लोग विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से बिल दिया और कम से कम मैं अपनी विधानसभा की बात करती हूँ, वहां पर 70,000 लोगों का 100 रुपए बिल आया एक महीने का। और आज की जो वर्तमान की स्थिति है, हर व्यक्ति का 2500 से 3000 रुपए बिल आ रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा गरीबों और मजदूरों की पार्टी और हमेशा हमारी हितकारी रही है, क्योंकि जो चारों तरफ से सुनाई दे रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहती हूँ, अभी अपने सभी भाइयों से, अपने सभी बहनों से, कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए, जो आपकी सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, जो आप सब लोगों की हितकारी सरकार होगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय अभाव है। और आप सब लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। 2023 आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। और ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में इधर जो कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे संचालक महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी मौजूद हैं। समय का ध्यान रखते हुए, चूंकि हमें अपने नेता को सुनना है, मैं आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। हम सबके नेता परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, बहुत ही बड़ी सम्मानीय श्रद्धेय श्री राजमणि पटेल चाचा जी, आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना वर्मा जी, आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी, आदरणीय सरवर लोधी जी, हमारे
विधायक साथीगण, आदरणीय पूर्व महापौर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा भाभी, महापौर रीवा आदरणीय श्री मिश्रा जी, आदरणीय हमारे विधायक साथी जिन्होंने इमरती देवी को हराया है, हमारे सुरेश राजे जी, उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय खान साहब, उपमंचासीन हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित संभाग भर से आए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, सतना जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, सभी सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज सुखलाल कुशवाहा जी का अपने लिए ही ला रहा हूँ। जन्मदिन है। एक बाटल ले लो। हम उनको नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सुखलाल कुशवाहा जी ने जीवन पर्यंत वंचित शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, सांसद चुने गए और हमेशा संघर्ष करते रहे। हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में जिस तेजी से आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़ा वर्ग के हित में काम किया था, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से काबिज है। 18 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, पर इन्होंने 18 वर्ष में सिर्फ पिछड़ा वर्ग के नाम पे मुख्यमंत्री तो दिए, पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं दिया, बल्कि अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगातार अधिकार छीनने का काम किया। एक तरफ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून बनाते हैं, विधानसभा में पारित हो जाता है, बजट नोटिफिकेशन हो जाता है, आदेश जारी हो जाता है, पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा आरएसएस के लोग कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में रोक लगाते हैं, और रोक आज भी सिर्फ 1-2 विभागों में रोक लगी हुई थी, अब तो वो भी हट गया, पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को किसी भी सरकारी नौकरी में कहीं भी आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। एमपीपीएससी की 4 वर्ष से परीक्षाएं नहीं हो रही है, पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। किसी भी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। पंचायतों में जो अधिकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला हुआ था, 26% आरक्षण था, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी 73वां संशोधन विधेयक लाकर निकाय चुनाव को सशक्त बनाने का काम किया था, निकाय जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था। कांग्रेस की सरकार ने उसका पूरी तरह से 93-94 में जो अधिनियम बनाया था, उसको खत्म करने का अगर किसी ने काम किया, शिवराज सिंह की सरकार ने काम किया। मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। जो 26% पंचायत प्रतिनिधियों को आरक्षण मिला हुआ था, उसको छीनने का किसने काम किया? शिवराज सिंह चौहान इसके लिए दोषी है। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल दोषी है। सारी प्रक्रिया कमलनाथ जी के सरकार में पंचायत चुनाव में खुद पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री था, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण का नहीं हुआ था। इसके अलावा सारी प्रक्रिया हुई थी, पर इन्होंने नया अध्यादेश लाकर पूरे आरक्षण को खत्म करने का काम किया। न्यायालय में भी इन्होंने पूरी तरह से अड़ंगा लगाने का काम किया। और जो बोलते हैं कि हमने आरक्षण दिया है, आरक्षण देने की बजाय जहां पूरे मध्य प्रदेश में 14 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे, वो 4 जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। इसी तरह से जनपद अध्यक्षों की संख्या आधी हो गई, सरपंचों की संख्या आधी हो गई, जिला पंचायत जनपद सदस्यों की संख्या आधी हो गई। ये काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। आप सबको समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार को छीनने का अगर कोई काम कर रहा है, तो शिवराज सिंह और भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप सबको एक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को
सम्मान दिया, हर वर्ग को आगे ले जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अगर है तो हमारा देश सुरक्षित है। हमारा जितना भी विकास का काम कमलनाथ जी के सरकार में इतने तेजी से हुआ है, किसान कर्ज माफी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करने का काम किया, 51,000 रुपए कन्या विवाह के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने किया और वो राशि सीधे हितग्राही के खाते में आने की व्यवस्था बनाई थी। अभी सारा नियम बदल दिया। इसी तरह से बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट, 1 रुपए 1 यूनिट बिजली का बिल, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, कहीं पंजीयन कराने की जरूरत नहीं थी। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत किया था। नया सवेरा के तहत कोई संबल योजना नहीं बंद की थी, जो शिवराज सिंह बार बार बोलते हैं कि संबल योजना बंद करती थी। कमलनाथ जी ने, कोई भी कांग्रेस सरकार ने एक भी योजनाएं बंद नहीं की थी, बल्कि इनका भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया था और उसको व्यवस्थित करने का काम किया था। 10 हाउस पावर तक किसानों का ट्रांसफार्मर बदलने की नीति, 10 हाउस पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। क्योंकि हम पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा खेती किसानी से जुड़े, हमारा यही सबसे बड़ा पेशा। तो अगर कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में आती है, एक तरफ सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह, यही कमलनाथ जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। इन्होंने हमें क्या दिया सौगात में? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और आज जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है। हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया मध्य प्रदेश से और देश से करना है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भारत देश में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। युवा बेरोजगारों को न्याय मिले, हमारे किसानों को न्याय मिले, माता बहनों को न्याय मिले, और वो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में काबिल होगी तभी संभव है, नहीं तो ये सारा लूट लेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटा देंगे। आज ये हमारे सामने चुनौती है और ये चुनौती को हम सबको मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़े और जीते। चाहे हमारे मंच पर पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं और चाहे सामने की तरफ जो लोग बैठे हैं, सबके सामने आज ये बहुत बड़ी चुनौती है। शिवराज सिंह बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने महापाप किया है। अरे कमलनाथ जी ने अगर गिनाएंगे तो देश और प्रदेश के लिए कितने सारे काम किए हैं। आपके जैसे झूठ नहीं बोलते। आपके पास तो झूठ की पाठशाला है, आपके पास अगर घोषणाओं की पाठशाला, आपने तो इतनी सारी घोषणाएं कर दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। गौशालाएं किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया। आज आवारा पशुओं से कौन परेशान है? 1 साल में नवीन गौशाला बनाई, 4,000 और नवीन गौशालाएं स्वीकृत की थी जो आगे अधूरी पड़ी है। बहुत सारा काम कमलनाथ जी ने बहुत कम समय में किया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, हमें फिर से अधिकार मिले, पंचायतों को फिर से अधिकार मिले, तो फिर कमलनाथ जी को फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सब तटस्थ होइए। अधिकारी कर्मचारी आंदोलनरत है, स्वास्थ्य कर्मी आंदोलनरत है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा हो। और ये पिछड़ा वर्ग के हमारे शिक्षक जो उनका उत्कृष्ट सूची में है, जिनका रिजल्ट आने के बाद भी उनको चयन सूची में नहीं शामिल किया जा रहा है, मेरिट सूची में होने के बाद भी वो आंदोलनरत है। ये सब बातें हमारे सामने है। हम सबको इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लड़ना पड़ेगा। अगर एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 3,700 किलोमीटर चल रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या हम अपने जिले में, अपने प्रदेश में 200-300 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं कर सकते? ये आप सबको, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं कि अगर हम सब ने मिलकर ये काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जहां भी जाओ हर वर्ग ये कहता है, अधिकारी कर्मचारी भी अकेले में कहते हैं बदल दीजिए, आप लोग आगे आइए। किसान कहता है, मजदूर कहता है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सब लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी तो सत्ता परिवर्तन 100% होगा और 200 के पार कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतेंगे, ये हम कह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कमलनाथ जी का अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद आदरणीय राजमणि सिंह पटेल हैं। समय का अभाव है, आपको जाना भी है।
इसलिए मैं और मंच में बैठे लोगों से क्षमा चाहते हुए अपने राज्यसभा सांसद आदरणीय राजमणि पटेल, पूर्व मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री राजमणि पटेल। आज ये प्रदेश के सर्वहारा भर की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी के आह्वान पर आप सब आए हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय कमलनाथ जी से उन्हें कहते हैं कि आप प्रदेश के गरीबों के, पिछड़ों के प्रबल सारथे, तुम प्रदेश के चंदन, यह प्रदेश है तुम्हें समर्पित, स्वीकारो अभिनंदन, स्वीकारो अभिनंदन। आदरणीय साथियों, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश के लोगों ने बड़े आस्था और विश्वास में बहुत खुशी होकर के ये माना था कि इस देश और प्रदेश को पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री मिला है, और सोचा था कि अब वन में गुलाब के फूल खिलेंगे, लेकिन लौट करके देखा तो कांटों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस देश और प्रदेश को यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें कहा था कि इस मुल्क के, इस प्रदेश के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, और दिल्ली प्रदेश के हुकूमत पर बैठे हुए बेईमान नजर आते हैं, धोखेबाज नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो आपने दिया, अब इन बेईमानों को यही गद्दार नजर आते हैं, यही गद्दार नजर आते हैं। इस पर आप सबको विचार करना है। मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी का जो नेतृत्व मिला था, उन्होंने क्या किया आप अच्छी तरह से जानकर उनका बखान करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रदेश की सरकार ने, इस देश की सरकार ने क्या किया है भी अच्छी तरह से जानकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी कि आपके नेतृत्व में अब इस प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि ये लड़ाई इस देश की जनता को लड़ना है। ये लड़ाई जनता लड़ करके आपको विजय हासिल दिलाएंगे, ये जनता का संकल्प है। इतना जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि जो अपेक्षाएं इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों की है, चाहे आपने जो 27% का आरक्षण दिया था, चाहे उस आरक्षण को 27% करने का सवाल हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों की सेंसस का जात के आधार पर जनगणना कराने का काम हो, और चाहे इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो, इस दिशा में निश्चित रूप से आपको रहना होना चाहिए। इस प्रदेश की जनता आपके साथ में है। आइए, आपका अपना बहुत बहुत धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी अभी सीधे ट्रेन से सत्यशोधक समाज के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक आदरणीय सुनील सरदार साहब हैं। मैं उनसे आह्वान करूंगा कि समय को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। प्यारे भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित जननेता कमलनाथ जी और सारे मित्र, किसका किसका नाम लूं, सभी को नए साल की तहे दिल से शुभकामनाएं। ये नए साल में नए विचार से नया संकल्प लेके हमको आगे बढ़ना है। कल सत्यशोधक समाज की नेता सावित्रीबाई फुले, उनका जन्मदिन था। इस साल हजारों जगह इनकी जयंती मनाई गई। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और सिर्फ मैं बंद करता हूं। मुझे मालूम है बोल तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मैं कमलनाथ जी से एक वादा विनती करता हूं कि अगर इस देश में कांग्रेस को सत्ता पर लाना है तो बिना ओबीसी की जनगणना किए आप सत्ता पर नहीं आ सकते। जिसकी कोई गिनती नहीं होती उसको कोई गिनता नहीं है। पिछले सालों से, कितने सालों से हमारी कोई पहचान नहीं, हमारा कोई एहसान नहीं। हम सब पकाते, उगाते, खिलाते, मरते, फिर भी हमारा नाम दर्ज नहीं होता। हमको सिर्फ आंकड़ा बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 40 साल मूसा चले, 40 साल, और पहला संविधान दिया। 3.5 साल ईसा मसीह चले और उन्होंने सारी दुनिया बदल दी। और हमारे 3.5 महीने हमारे भाई चल रहे राहुल गांधी, ये भारत बदल देंगे। इसी विश्वास के साथ में
एक आखिरी गीत बोलकर मैं यही खत्म करता हूं। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। जय ज्योति, जय भीम, जय बलराजा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री बैजनाथ कुशवाहा जी हैं। बिना समय गवाए हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और समय का ध्यान रखते हुए, इसलिए कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपने नेता को ही सुनना है और आप लोगों को उन पर मनन करना है। सतना की इस पावन धरती पर हमारे जननायक सतना के पूर्व सांसद परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानी कमलनाथ जी और मंच पर बैठे हुए सभी साथियों, जैसा कि आदरणीय संचालक महोदय ने कहा है कि समय कम है तो मैं सभी साथियों का नाम नहीं लेना चाह रहा था, समय कम है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी को कि जो हर साल इस तरह के आयोजन करके हम सबको एक जगह इकट्ठा करने का मौका देते हैं और हम सब यहाँ एक दूसरे से रूबरू होकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी बात करते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, हम उस जननायक की जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने इस देश के, उस प्रदेश के उन लोगों को जो शिक्षा से वंचित थे, जो अधिकारों से वंचित थे, जो शोषण पीड़ित और उपेक्षित थे, चाहे वो साथियों कुशवाहा यादव रावत हाकर मुस्लिम माई फिगर के नाई सत्ता देवी गुर्जर तेरी कमोले जाभी बड़ी कोरी गडरिया नेटवा खाती मल्ला बातम भाट मीरा रखिया काशी के वट नायक मैदानाट मेहता साई सैर पासी कुर्वी कुंडवी मालीवास जाटा बसौ से पंजाबी धान दसा कबाब रंगसिया बलिंग बैरागी जरा खटे पठासमा लोग यही कंजर मियां खान पठान परोसकार कंजन सापासी चौधरी संध्या लोगी दास बघेल निषाद हिट साथी मेहता भाट ये तमाम सारी बरादरी के लोग जो बोलना भी नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में चाहे वो भोपाल राजगढ़ जाबरा नरसिंह खतौरा कंदेरी मुआवली अशोकनगर कैलाश रामराजपुरा अशोकनाथ खेली जाता हुसैनपुर कोटरा मिलुआ छेड़िया बदपरा गुजरना चिनौनी तोंदोखर उत्तमपुरा तायपुर सत्ती खितौरा फरकागुड़ा तोल तिलावली आगे ठोनिया बेरी भिरसैया निरारा बीरपुर खुमर प्लासिना चोली लहरा तिलौदी परौनिया नाट किशोरी बढ़ाना थानीपुरा जमेगा अरोदा उत्तर ब्रह्मबाना मालीवाड़ा बकरौली लस्तौली वस्तौली जोली पावली कोड़े छोड़े आओ मकुंदा पीपरा फूल पर नया हुआ तोड़ का सेवर कोरोली लगा लाओ करन बोलारी पजारी भूमति देवरी नगावनी सूरा प्राप्तिया पाला बेंगर तेल और महगल तिगल छजपुर पन्ना निवाड़ी सत्ता रीवा सीधी सैडोल इंदर जनता छुआ देवा से कलो पूरे प्रदेश के अंदर मेरे साथियों इस प्रदेश के लोगों को जगाने का काम किया। हमें उनके साथ पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आदरणीय कमलनाथ जी, अब आपकी तरफ पूरे प्रदेश के लोगों की नजर है, पूरे प्रदेश के लोग आदरणीय परेशान है। आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को आजादी कांग्रेस ने दिलाई, लेकिन आजादी के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में है। आपसे उम्मीद है आदरणीय हम सब लोगों को केवल कांग्रेस पार्टी और आप ही इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा सकते हैं। जिस संविधान समय मान सम्मान हक अधिकार नौकरी चाकरी रोजगार व्यवसाय पोल पुलिया ये सब संविधान से निकलता है और
ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। हम लोगों के सामने बड़ी चिंता है, हम बड़े दुखी हैं, परेशान है कि अभी हमें संविधान का ज्यादा फायदा नहीं मिला, उससे पहले उसे खत्म करने की बात की जा रही है। इसलिए हमारा सब लोगों को आपसे उम्मीद है, निश्चित तौर पर साथियों, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके ऐसे सारी पार्टियों को ये बता दिया है कि ये राहुल गांधी चिंता रहते इस देश को न तोड़ने देंगे, न इसके संविधान को खत्म होने देंगे, न देश के लोकतंत्र को खत्म होने देंगे। और आपने जो गांधी चौपा लगा करके और नई साल कमलनाथ सरकार, नई साल कांग्रेस सरकार जो आपने 1 तारीख को कार्यक्रम किया है, उससे पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस खड़ी हो चुकी है। अब हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। ऐसी हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुद हाफिज, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी। अब हमारे बीच में हम सबके मुखिया यहाँ पर मौजूद है, बिना किसी तमहीद के, बिना किसी उसके मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को मैं जय जय कमलनाथ, हमारे जय जय संसद सदस्य सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, संसद सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, पटेल जी, सुखलाल कुशवाहा अमर रहे, सरदार जी, परवर सिंह, प्रियदर्शन गौर जी, दिलीप मिश्रा, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे मकसूद अहमद जी, हमारे विधायक कल्पना वर्मा जी, कमलेश्वर पटेल जी, सुरेश राजे जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, हमारे महापौर, रीवा के महापौर बाबा मिश्रा जी, विभा पटेल जी, हमारे जो शुरू में बोल रहे थे बीएल निंदा जी, सभी यहाँ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे मंडल और सेक्टर के अध्यक्षगण, आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, सतना शहर आकर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि सतना विंध्य का द्वार माना जाता है। सतना का एक बहुत गहरा संबंध हमारे रामायण से है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने रामगमन पथ की शुरुआत के लिए पैसा अलॉट किया था, और यहां आके मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि ये कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। आज हम सुखलाल कुशवाहा जी को याद करते हैं। सुखलाल कुशवाहा जी मेरे साथ संसद में रहे। सुखलाल कुशवाहा जी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, समाज सेवक थे। उन्होंने नई जागरूकता, एक नई चेतना हमारे पिछड़े वर्ग में उजागर करी। तो आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं सुखलाल जी की जयंती पर। सत्ता हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। हम यहां से तो दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है, ये हमारे देश की अनेकता है, और हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति, जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हजारों साल का इतिहास से हमें बताता है
कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर। वो बम्बई जाता है, भाषा अलग, खाना अलग। वो सपना आता है, भाषा अलग, खाना अलग। ये पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है, पर बड़े आदर से देखता है। और आज हमारी संस्कृति के रक्षक आप हैं। हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौजवान हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे विभिन्न देश में, ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, कैसा संविधान बनाए। पर उन्होंने अपने देश को संविधान दिया। हमारे सरदार पटेल हुए, उन्होंने हमारे संविधान की शुरुआत करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम जी, ये सब हमारे महान नेताओं ने उस संविधान का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया। पर आज हमारे देश की संस्कृति खतरे में, आज हमारे देश की संस्कृति बड़े खतरे में है। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज हम सुन रहे हैं कि भाषा का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में। 35 साल बाद खालिस्तान के नारे लग गए पंजाब में। हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है। कैसे समाज को बांटो, कैसे धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ, ये आज तस्वीर देश के सामने। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसका अभी सुनील सरदार जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि सुनील सरदार जी का इतना अनुभव है। मैं तो उन्हें ज्ञानी मानता हूं। वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और जब उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इस देश को बचाने का लक्ष्य है। ये सुनील केदार जी ने कहा। मैं सुनील सरदार जी की एक और बात से सहमत हूं। जब ये जनगणना की बात करते हैं, हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, पर जब तक हमारे देश में सही जनगणना न हुए, हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हो, तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे। हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगी। जब मैं मुख्यमंत्री था, कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण देने में, कौन सा पाप? पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी। उन्होंने कोर्ट कचहरी में यह मामला घसीट दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 15 साल पहले जब 2020 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना। हमने परिचय दिया अपने नियत और नीति का। जैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा 2020 दिसंबर में, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां अत्याचार में, महिला का, हमारे कमजोर वर्ग के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, पर हमने शुरुआत करी 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने शुरुआत किसानों के कर्ज की बात शुरू करी और हमने सतना जिले में 46,640 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में। ये कर्जा हमने माफ किया कि हम अपने कृषि क्षेत्र में
अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किस्त में हमने ये कर्जा माफ किया, लगभग 200 करोड़ रुपए का केवल सतना जिले में। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। कौन से बात मैंने किया, कौन सा गुना मैंने किया? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी मैंने? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? अगर हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुना मैंने किया? गौशाला का निर्माण जो इतिहास में नहीं होता था, हमारे सतना जिले में ही 60-70 गौशाला का निर्माण एक साल में हो गया। हमने टारगेट बनाया था कि 1000 गौशाला हम बनाएंगे, हम हर साल 1000 गौशाला बनाएंगे। ये हमने शुरुआत करी। कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार ने रही, मैं भी सौदा कर सकता हूं। मैं मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता। सौदे से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होगी। आज इतनी बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान का अपना नजरिया है। राजमणि पटेल जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, जो सत्ता का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश में? यह मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की है। सत्ता में हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब संसाधन है, खनिज संसाधन है, कारखाने लगे यार। 30, 35, 40 साल पहले कारखाने लगे। पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 15 साल में क्या हुआ? ये तो एक शुरुआत थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था उस समय, केंद्र में कांग्रेस का शासन था। मैं उद्योग मंत्री था और औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो आज जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, कोई रोजगार नहीं बनने वाला। जब तक औद्योगिकरण ना होए, जब तक आर्थिक गतिविधि ना होए, ये नौजवानों का भविष्य हमारी माताओं और बहनों ने इन्हें प्यार पोसा है। आज इनकी तरफ हमें पहचाननी है, इनकी बेचैनी पहचाननी है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय निवेश तब आएगा तो लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको दक्षिण में अपना सवाल देखता है, उत्तर भारत में अपना उद्योग है, वो यहाँ नहीं आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। मैंने शुरू किया था कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए, मैंने शुरुआत की मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए, ताकि यहाँ निवेश आए।